बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चों की शरारतों को रिकॉर्ड करूं इस मोबाइल में और कैप्चर करके मैं सबको आपको दिखाऊं कि ये सारा दिन कैसे शरारतें करते हैं। मैंने छुप के ज़रा से छापा मारा, इनके ऊपर पर्दा शर्दा आके करके बड़ी शरारतें कर रहे थे। मैंने कहा देखो जाके कमरे में कर क्या रहे हैं। और जैसे ही मैंने आके देखा फटाफट से लड़ना छोड़ के और शुरू हो गए हैं जी। वो उसको कह रहा है भैया घोड़ा बन जाओ, मैंने आपके ऊपर बैठना है। साथ में बहनी को भी बना लिया, कहता है आप भी बैठो, मैंने दोनों के ऊपर ही बैठना है। ये जनाब ये ऐसा कोई घोड़सवार है जो दो घोड़ों पर एक साथ सवारी कर रहा है। देखिए ज़रा कैसे हाउस राइडिंग कर रहा है। और चेक करें इसकी शरारतें, दोनों के ऊपर बैठा हुआ है, एक टांग उस पर रखी है, एक टांग उस पर रखी है। ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है और उनको साथ साथ मार भी रहा है। एक तो उनसे झूला ले रहा है, दूसरा उनको साथ में मार रहा है। बहुत शरारती है ये मेरा बेटा। अपने बच्चों को इस तरह देख के मुझे अपना ना बचपन याद आ गया कि हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। इस तरह से हमारी शरारतें होती थी और सारा दिन हम माशाल्लाह से पांचों बहन भाई ये सब करते थे। शरारतें करनी, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के साथ खेलना। अपने बच्चों के बचपन में मैं अपना बचपन देख रही हूँ। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। या रब्बुल आलमीन से मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। और यही नहीं कि सिर्फ मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों की तरह हर किसी को, हर माँ के दिल को अल्लाह ताला सुकून दे और इसी तरह इनको बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही ख़ास होते हैं। उसके बाद इनका रोना था कि मम्मा हमें स्नैक्स बना के दें। और बेटे को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा जाओ तुम स्नैक्स लेके आओ और तुम लोगों को आज मैं खुद ही घर में स्नैक्स बना के देती हूँ। और उतनी देर में इसकी शरारतें ख़त्म नहीं हो रही थी। अपनी बहनी का दुपट्टा ले रहा था, तकिए उठा के इसने सोफ़े पे रख दिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा बेड जो है वो सोफ़े के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कमरे में जगह नहीं है तो वहाँ पर रखा हुआ है मैंने। तो इसकी शरारतें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, शरारतों पे शरारतें, शरारतों पे शरारतें। बस दुपट्टा ले रहा था बहनी का, मम्मा देखो मैं दुपट्टा ले रहा हूँ। और सर पे दुपट्टा लेके भी दिखाएगा। ये दुपट्टा इसको बड़ा शौक है लड़की बनने का। उतनी देर में मेरा बेटा लेके आ गया स्नैक्स। तो चलें आज मैं आपको स्नैक्स बनाने का एक तरीका बताती हूँ कि स्नैक्स बनाते कैसे हैं। हम सबसे पहले तो चलते हैं इन स्नैक्स को यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हम बकाया चीज़ें रखते हैं चूल्हे के पास, क्योंकि हमारा किचन नहीं है, हमें सेन में ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो चूल्हे पे सबसे पहले पतीली रखें, हल्की आंच करके, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी होती क्योंकि उससे घी जो है बहुत जल्दी जल जाता है और ये जो स्नैक्स हैं ये भी जलना शुरू हो जाते हैं। पतीली थोड़ी सी गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद उसमें घी डालें और बहुत ज़्यादा घी ना डालें कि आपके ऊपर छींटे उड़ के पड़े। घी थोड़ा सा कम रखें हमेशा ही ना। घी को डालने के बाद अब घी के गर्म होने का इंतज़ार करें। जैसे घी गर्म हो जाए उसके अंदर ना सबसे पहले एक स्नैक्स डालें, उनको देखें कि घी गर्म हुआ है या नहीं हुआ। जब तक घी गर्म होता है हम पैकेट खोलते हैं और एक स्नैक्स उसके अंदर डाल के उसके बाद उसको हमने देखा कि अभी तो घी गर्म नहीं हुआ है। चलें वेट करते हैं घी के गर्म होने का। उतनी देर इसको निकालते हैं बाहर हम लोग। इसको निकाला उसके बाद अब घी काफ़ी गर्म हो चुका है। अब डालिए इसके अंदर हमने स्नैक्स और देखिए अब कितनी जल्दी से फटाफट बनना शुरू हो गई हैं। और इसी तरह इसको बनाएं, घी बहुत ज़्यादा ना रखें क्योंकि जब आप इस तरह से उसके अंदर हाथ के साथ इसको डालते हैं ना स्नैक्स को, तो वो छींटे उड़ के सारे आपके हाथ के ऊपर पड़ जाते हैं और हाथ जलने का भी खतरा होता है। कम घी इतना ज़्यादा नहीं उड़ता और ना ही वो इतना ज़्यादा फैल के आपके ऊपर पड़ता है। देखिए जिस तरह अगर ज़्यादा घी होता है जितना हाथ नीचे जा रहा है वो फैल के सारे अपने ऊपर ही पड़ने थे। स्नैक्स बनाए हमने। स्नैक्स बनाने के बाद मैं इनको कह रही थी कि बच्चों अब ज़रा वेट करो, मुझे खाना भी साथ रेडी कर लेने दो। खाना खाने के बाद ही स्नैक्स मिलेंगे तुम्हें, उससे पहले नहीं मिलेंगे। लेकिन स्नैक्स तो पहले खाने के लिए होते हैं। बच्चों ने तो ज़िद की, मैं वैसे ही उन्हें सता रही थी। मैंने कहा चलो तुम्हें स्नैक्स बना के देती हूँ, तुम लोग स्नैक्स खाओ। और उन्होंने स्नैक्स खाना शुरू कर दिया और मैं चलिए अपना खाना बनाने, दोपहर का खाना बनाऊँगी और साथ में शाम के लिए भी। और हो गया इनका स्नैक्स टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें मेरी फैमिली। आज मुझे कोई पोइट्री नहीं पढ़नी, बस एक ही पैगाम सबके लिए अपने बच्चों